तो भाई वीडियो आई है सपना के सास की और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो आई है। उन्होंने जिक्र किया है श्राद्ध को लेकर के कि श्राद्ध जो है मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम श्राद्ध मत करो, मतलब उससे आप उसका ये वाला हक भी छीनोगे इमोशनल करके। मैंने बताया था ना स्नेहा सचदेवा की वीडियो। स्नेहा सचदेवा की वीडियो में क्या हुआ था, जब लोग जो बोलते हैं कि कैसी औरत है, हस्बैंड को तो छोड़ दिया लेकिन अपने बच्चे को कैसे छोड़ करके चली गई, जो हृदय नाम का उसका बच्चा है उसको कैसे छोड़ दिया उसने, इतने छोटे बच्चे को छोड़ करके और अपनी अय्याशी वाली ज़िंदगी जो है पूरी कर रही है। उसमें स्नेहा सचदेवा ने अपनी सफाई दी थी और उसने बताया था कि मैंने बच्चा छोड़ा नहीं था, लगता है कि मैं बच्चा छोड़ूंगी। मैंने इस बात पे वीडियो भी बनाया था कि जो यार एक नॉर्मल बंदा होता है, एक भीख मांगने वाला बंदा हो ना, जिसके पास 1 रुपए का भी ठिकाना नहीं हो, वो भीख मांगता हो, औरत वो भी सोचती है कि नहीं मैं अपने बच्चे के लिए 24 घंटे भीख मांगूंगी, 2 रोटी तो मिल ही जाएगी और अपने बच्चे का जो है पेट पाल लूँगी, लेकिन मैं अपना बच्चा किसी को नहीं छोड़ के जाऊँगी, नहीं दे के जाऊँगी। खास करके वहाँ पे जहाँ प्यार ही ना हो, अगर उससे ही प्यार, हम यार किसी बंदे को अगर प्यार नहीं करते तो उसको अपना बच्चा कैसे दे के चले जाएंगे कि लो तुम संभालो। जाहिर सी बात है नहीं दे सकते। हाँ बेशक उसका बाप है, लेकिन बाप वाली अगर चीज़ें होती तो फिर स्नेहा सचदेवा ही क्यों छोड़ती, अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ती, पारस ठकराल को नहीं छोड़ती। लेकिन जब वो पारस ठकराल को छोड़ रही है, मतलब बातें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि साथ नहीं रह सकते। जिससे बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हो, उसके पास क्या कोई माँ अपना बच्चा छोड़ सकती है? खास करके तब जब वो सक्षम भी हो इतना कि वो अपने बच्चे को पाल सके। अगर 8-10 स्टाफ को जो बंदा पाल सकता है, क्या अपना एक बच्चा नहीं पाल लेगा? जाहिर सी बात है। तो पैसे वाला तो कोई मुद्दा था ही नहीं कि बच्चा ना पाल सके। दूसरी बात, प्यार वाला भी कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि उसका अपना बच्चा था। भाई जान से ज़्यादा कोई बंदा अगर किसी को चाहता है, कोई बोलते हैं ना कि कैसा भी आदमी होता है, शराबी आदमी होता है, अरे यार गिरी से गिरी औरत रहेगी ना, उसको भी अपने बच्चे से तो प्यार होता ही है। तो अपना बच्चा जो है कोई छोड़ करके जल्दी नहीं जाता है। लेकिन स्नेहा सचदेवा ने बोला कि इमोशनल किया गया था, इतना इमोशनल किया गया, पारस ठकराल ने इतना इमोशनल किया कि देखो घर तो हमारा टूट ही रहा है, तुम छोड़ करके जा ही रही हो, लेकिन अगर ये बच्चा भी चला गया, अगर हृदय भी चला गया तो मेरे माँ बाप जिंदा नहीं बचेंगे। इतना वो ज़्यादा इससे प्यार करते हैं कि वो जिंदा बचेंगे नहीं। तुम सेक्रीफाइस करो, मतलब तुम एक ऐसा त्याग करो कि मेरे माँ बाप को ज़िंदगी मिल सके। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल करके, प्यार से, इमोशनल से, प्यार से धमका करके, मतलब हर तरीके से सारी चीज़ें अपनाई गई और अपना करके उससे पेपर पे साइन ले लिया था स्नेहा सचदेवा से। उसके बाद भी स्नेहा सचदेवा ने फाइट किया था कि नहीं मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो जाहिर सी बात है कोर्ट केस तो हार जाएगी, क्योंकि जब उसने खुद साइन किया हुआ है तो कोर्ट केस हारेगी वो, और वो हार गई थी कोर्ट केस। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने लड़ाई नहीं किया था। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो इमोशनल करने का ड्रामा क्या होता है और इसका उस आदमी पे नुकसान क्या होता है जो इमोशनल होकर के फैसले लिया होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी इमोशनल होकर भी फैसले मत लो और गुस्से में भी फैसले मत लो, दोनों तरीके से फैसला मत लो। ये लॉस करने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है जिसमें कि आपका सबसे ज़्यादा लॉस होता है। तो भाई इमोशनल होकर के तो कभी किसी को फैसला लेना ही नहीं चाहिए। स्नेहा सचदेवा ने इमोशनल होकर के फैसला लिया और उसने अपने बेटे से हाथ धो दिया, जिसके लिए मतलब उसको कोई उपाधि नहीं मिली कि अरे यार चलो कोई बात नहीं, माँ चाहे जैसी भी हो, लेकिन सास ससुर के लिए एक त्याग तो कर दिया, बच्चा दे दिया। हस्बैंड के लिए एक त्याग तो किया कि उसने उसका बच्चा नहीं छीना, बच्चा तो दे। इसके लिए किसी ने उसको तारीफ नहीं करी स्नेहा सचदेवा की, सबने बल्कि गाली ही दिया और ज़्यादा गाली ही दिया। तो वही बात है, अगर यहाँ भी इमोशनल किया जा रहा है ना सपना को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे का श्राद्ध मत मनाओ, ये हाथ जोड़ने के लिए सिर्फ यही जगह मिली थी अभी वाला टाइम कि मैं हाथ जोड़ती हूँ। अगर आपने सच में हाथ जोड़े होते ना, सच में अंदर से हाथ जोड़े होते, जब वो सपना बोल रही थी कि मम्मी जी जो हुआ वो हुआ, हमको माफ़ करिए और हम आपको बुलाना चाहते, उस टाइम पे क्यों नहीं बोल दिया कि हाँ भाई हम हाथ जोड़ते हैं, हम आ रहे हैं। जब वो घर से बोली थी कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, चाहे मैं घर पे लड़के बुलाती हूँ, चाहे मेरी अय्याशी चल रही है, इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मेरे ससुर मेरे को छेड़ते हैं, सास मेरे को टॉर्चर करती है, जब ये सारी चीज़ें हुई थी तब आपने क्यों नहीं हाथ जोड़ा था कि हाथ जोड़ती हूँ तुम इस घर से मत निकलो? उस टाइम पे ये हाथ जोड़ने वाला सिस्टम नहीं था क्या? उस टाइम पे तो ठाकुर के दोनों हाथ थे। उस टाइम तो ऐसा नहीं कि ठाकुर दुपट्टा ओढ़ करके बैठा था, ठाकुर ने सॉल तो नहीं ओढ़े थे ना, ठाकुर के दोनों हाथ तो उस दिन भी थे, लेकिन उस दिन हाथ नहीं जोड़ा गया। तब तो आप भरपूर एटीट्यूड दिखा रहे हो।
आपको, आप जो है इतने चालाक हो, आपको अपना काम निकालना है। अब वो कैसे निकालना है, जिस भी तरीके से हो, कल से, बल से, छल से, राजनीति से, कूटनीति से, चाणक्य नीति से, जैसे भी निकालना, हमको हमारा काम निकलना चाहिए। बस ये है। अगर आज आप हाथ जोड़ने आ गए, अगर उसी दिन ये हाथ जोड़ लिए होते, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि सास ससुर आए और बहू के पैरों में 24 घंटा गिरे रहे, नहीं, लेकिन जो बंदा अगर हाथ जोड़ रहा है मतलब ये जोड़ सकता है, तो इसने फिर पहले जोड़ लिए होते कि नहीं यार, तुम इस एज में निकलोगी, भरी जवानी में 2 बच्चे लेकर के निकलोगी, विधवा औरत हो, और तुम निकलोगी तो लोग हम पे थूकेंगे कि कैसे सास ससुर थे। कितनी भी पापी औरत थी, कितनी भी गिरी हुई थी, कितनी भी कैरेक्टरलेस थी, एक भी काम नहीं करती थी, एक रोटी सास को देती नहीं थी, सास ससुर को दोनों टाइम मार मार के सर फोड़ देती थी, कमर तोड़ दी थी ननद का मार के, सास के दूध में जो है सूर्यवंशम वाला खीर बना करके देती थी, मतलब इतनी भी टॉर्चर की थी। लेकिन जो है फिर भी अगर तुम घर से निकाले हो तो तुम्हारे ऊपर लोग थूक ही रहे होंगे। अगर इतना भी टॉर्चर की होती ना, फिर भी अगर तुम नहीं निकालते तो लोग बोलते कि जाने दो यार। सास ससुर ने इस बात के लिए बर्दाश्त किया कि बहू चाहे ये जैसी भी हो, जितनी भी गिरी हुई है तो मेरे बेटे की बहू ना, वो बेटा जो अब है ही नहीं दुनिया में, ये दोनों बच्चे तो मेरे बेटे के हैं ना। उस टाइम पे आपने हाथ क्यों नहीं जोड़ लिया कि हाथ जोड़ते हैं, तुम घर से मत निकलो, लोग हमारे ऊपर थूकेंगे। उस टाइम पे अगर हाथ जोड़ी होती तो आज जो है लोग, आज हम भी ना आपके लिए वीडियो बनाते हैं कि छी यार, सपना उसी घर में रह रही है, उसी घर में टॉर्चर भी लोगों को, सास ससुर को भी कर रही है और रह भी उसी घर में रह रही है। हम लोग भी सपना के जो है साथ नहीं देते और हम लोग आपका साथ देते, लेकिन आपने क्या किया, निकाला उसको। उस टाइम पे तो हाथ जोड़ रहे थे कि तुम निकल जाओ, हम हाथ जोड़ते हैं। वो भी ऑडियो वीडियो डाली थी उसने, जब वो बोल रही थी कि पापा जी ये वाली जो चेन है ये तो राजवीर जी की दी हुई है, ये मैं ले जाती हूँ। नहीं बेटा, ये भी तू रख दे, हम तो भाई तेरे हाथ जोड़ते हैं, बस तू जा यहाँ से, हम हाथ जोड़ते हैं तेरे भाई। तो हाथ जोड़ करके निकाला था। जब निकालने की बारी आई तो हाथ जोड़ दिए। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, एक बार फिर से हाथ जोड़ देता हूँ। किस लिए? ताकि फिर से एक बार इमोशनल कर सकूँ कि वो अपने, अगर उसका कोई भी धर्म है वो ना निभाए। नॉमिनी आपने उसको नहीं रखा, कटवा दिया। नॉमिनी आप अपनी वाइफ को वहाँ नॉमिनी बना रहे हो। जो माता जी हैं ये खुद बेटे की, बीवी के जहाँ जहाँ बीवी का नाम होना चाहिए वहाँ वहाँ माता का नाम लिखवा दी हैं। अभी बोल रही है कि नौजवान बच्चे थे, 2 नौजवान बच्चों का श्राद्ध नहीं मनाना चाहिए। पता नहीं आपकी इतनी उम्र हो गई है तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि जिस तरह से पड़ोसी आपका बोलता है मुंगेरी लाल कि अंकल खूब पीटते हैं, तो हमको लग रहा है इतनी पिटाई खाने से आपकी जो बुद्धि है थोड़ी खिसक गई है। सिर्फ आपके बच्चे, वो बच्चे नौजवान थे लेकिन कुंवारे नहीं थे। हिंदू धर्म अगर आप जानती हैं तो हम भी हिंदू धर्म से ही हैं और हमको भी पता है अगर कोई छोटा बच्चा मरता है या कोई अकाल मृत्यु ऐसी होती जैसे सांप काट लेता है, अगर सांप काट लेता है उस टाइम पे अगर आदमी की उम्र जो है 50 साल भी है, 60 साल भी है, 70 साल भी है, तो भी उसका संस्कार नहीं किया जाता है। जो अग्नि संस्कार है वो नहीं किया जाता है। इसके पीछे साइंस भी है और धर्म भी है। साइंस ये है कि जो सांप का काटा हुआ बंदा होता है, शायद चांस होता है कि अगर ये पानी के लहरों में रहे, जो पानी की थपकियाँ लगती हैं, लहरें रहती हैं। हमारा घर नदी के किनारे है, मेरा घर जो है यमुना नदी के किनारे है, एकदम यमुना नदी का किनारा और हमारा घर दोनों एकदम बाढ़ आती थी तो हमारे भाई दरवाजे से पानी निकलता था, हमारे द्वार पे पानी आता था। खोप होता है एक, जिसको ग्रेन स्टोरेज बोलते हैं इंग्लिश में, या स्टोर रूम बोलते हैं, जिसमें कि मतलब होल व्हीट जो होता है वो सब रखा जाता है, राइस रखा जाता है, राइस नहीं लेकिन धान रखा जाता है, धान भी नहीं, ज़्यादा गेहूं ही रखा जाता है, गेहूं और रहर सबसे ज़्यादा ये हमारे यहाँ खोप में रखे जाते हैं। तो हमारा खोप भीग जाता था, मतलब आधा तक 1.5 फीट तक खोप के पास पानी चला जाता था। हमारा घर पानी के किनारे है और हमने सैकड़ों लाश जो है देखी है नदी में बहते हुए, जो सांप के काटे हुए हैं, और हर एज में देखा होगा क्योंकि उनके आगे जो है उन पे पता भी लिखा होता है, प्रॉपर एक पंपलेट बनाया होता है A4 साइज़ पे, और उसका जो है कवर करके बढ़िया से लेमिनेट किया गया, तो उस पर नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब लिखा होता है कि यह व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम ये है, इसकी उम्र इतनी है, डेट ऑफ बर्थ ये था, इस गाँव का रहने वाला है। अगर इस व्यक्ति के बारे में या इस व्यक्ति को कभी होश आता है या जिस भी किनारे से हो करके गुजर रहा है, अगर वहाँ पे किसी को सांप का मंत्र आता है तो इस व्यक्ति के ऊपर ज़रूर मतलब उपयोग करें, और अगर यह व्यक्ति ठीक हो जाता है तो इस पते पे इन्फॉर्म किया जाए। तो ये अक्सर नहीं 100% जो है
लिखा रहता है सब पे। तो रीज़न एक साइंस का भी ये आ जाता है कि हाँ भाई, हो सकता है कि पानी की थपकियाँ लगने से बहुत सारी बॉडीज़ में वापस जान आई है, किसी को 2 घंटे बाद, किसी को 4 घंटे बाद, किसी को 10 मिनट के बाद, कि जो ब्रीथिंग है वो बंद हो गई थी लेकिन होश आ गया था। और सांप के काटने में तो बहुत होता था, तो जवान भी लोग मरते थे तो संस्कार नहीं किया जाता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर उसका श्राद्ध नहीं होता था, फिर उसका श्राद्ध हो जाता था, क्योंकि यार 1 महीने 1.5 महीने, इस एक मतलब मैक्सिमम 2 हफ्ते तक होता है। 1 से 2 हफ्ते के बाद सांस लौटनी होती है तो लौट जाती है, चाहे वो सांप के मंत्र से लौटे, चाहे वो पानी की थपकियों से लौटे, जैसे भी लौटे। पर ऐसा नहीं है कि फिर वो 2 साल बाद भी जो है सांस लौटेगी, फिर नहीं लौटती है। फिर तो बॉडी यार डिस्पोज होनी चालू हो जाती है, बॉडी गलना चालू हो जाती है, तो सांस नहीं लौटती है और आदमी मान लेता है कि हाँ अब यह व्यक्ति मर चुका है और उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। अगर छोटे बच्चे होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, यानी जिनको हल्दी नहीं लगी है, मेन जो आता है वो हल्दी आता है कि भाई हल्दी नहीं लगी है, चाहे लड़का हो या लड़की है, अगर हल्दी नहीं लगी है वो कुंवारे माने जाते हैं। और उनको जो है, अगर उनका संस्कार भी होता है, अगर जैसे 16 साल का है, 17 साल का है, अगर उसका संस्कार हो गया, अगर उसका दाह संस्कार हुआ है, अग्नि संस्कार हुआ है, 17 साल का है, दाह संस्कार हो गया लेकिन उसको हल्दी नहीं लगी है, तो फिर उसका जो है श्राद्ध नहीं होगा, फिर वो जवान माना जाएगा। तो आप आंटी जो है ना, थोड़ा समझिए, आप जो बार बार बोल रही है ना कंटेंट, शर्म आनी चाहिए यार इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए, कि आप अपने ही घर के, खुद भी तो कंटेंट के भरोसे ही हैं। खुद आपका घर कैसे चलता था, चलो वो ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो सारा योगदान आपके घर में रहा है ना, गाड़ी, घर, फार्म हाउस, चाहे मथुरा वाला घर, ये वाला घर का बढ़िया बनना, आपके घर में ऑगी और ये सब होना, आप किसी एक आदमी का और पेट पाल रही हैं, ये सब यूट्यूब की कमाई से हुआ है, ये सब कंटेंट से ही हुआ है। तो अभी उसी कंटेंट को गाली मत दीजिए। आप जो है एक तरह से गाली ही दे रही हैं कि तो कंटेंट के लिए कुछ भी करेगी, कंटेंट के लिए, तो आप भी तो फिर कंटेंट के लिए कुछ भी करते थे, याद है? आप आज तक तो आप भी कर रहे थे, अभी वो उसके ब्लॉग में नहीं कर रहे हो, अब आपने जो घर पे एक परमानेंट रख लिया है उसके ब्लॉग में कर रही हैं आप, तो कर तो आप भी कंटेंट के लिए ही सब कुछ रह रही हैं। आप कुछ करें तो ठीक है, आप मतलब माँ है तो चल जाएगा, लेकिन वो बीवी है तो नहीं चलेगा। आपके पास एक सोर्स है कमाने का, एक आपके पास टीचिंग का जॉब है ना, बाकी मना करिए ना। अपने घर पे जो आपने चालाक लोमड़ी पाली है उसको मना कर दीजिए कि अगर किसी भी तरह का तुम ब्लॉग बनाओगी, यूट्यूब पे वीडियो बनाओगी, शॉर्ट्स बनाओगी, तुम हमको नहीं लोगी, न मेरे को लोगी, न मेरे पति को लेगी, क्योंकि भाई हमारा खर्चा चल रहा है, हमारे टीचिंग के कमाई से जो है सरकारी ड्यूटी है, सरकारी नौकरी है, तो हमारा खर्चा तो चल ही रहा है। हम क्यों आए यूट्यूब पे भाई? हम नहीं आएंगे, हमारे 2 बच्चे जवान मरे हैं, हम उनके खुद ही शौक में हैं, हमको नहीं अच्छा लगता, अब हम आएंगे ही नहीं। अगर तुम्हारे पे कभी कोई पूछेगा तुम्हारे चैनल पे कि भाई वो लोग जिंदा हैं नहीं है, क्या कर रहे हैं, तुम कमेंट में रिप्लाई कर देना कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन तुम लोग हमको मत दिखाना कभी। ये मना किया कभी नहीं, क्योंकि आपको भी कंटेंट चाहिए। ये जो बंदा है, जो आपका बेटा है, पहली बात वो कुंवारा नहीं है, इस हिसाब से उसका श्राद्ध हो सकता है। दूसरी बात है वो 2 बच्चों का बाप है, 2 बच्चों के जो है, दोनों लोग 2 बच्चों के बाप हैं, तो कहाँ से वो अब जो है कुंवारे रह जाते हैं? वो कुंवारे रहते नहीं हैं। तो श्राद्ध है, अगर वो उनकी वाइफ करना चाहती है, सपना करना चाहती है, बिल्कुल कर सकती है, और नहीं करना चाहती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, सबसे जो ज़्यादा, अगर कोई बंदा अगर मतलब अकाल मृत्यु से मरा है, चाहे नॉर्मल मरा है, कोई भी बंदा अगर मरा है, तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना तारना, तरना, मतलब उसकी आत्मा को तृप्त होना, शांति होना, अगर वो होता है तो अपने औलाद के हाथ से ही होता है। अब आजकल जो है एक ही बच्चा ही, लोग ये पॉलिसी आ गई कि भाई हमको एक ही बच्चा रखना है, अब उसका रीज़न जो भी हो, लेकिन जब एक ही बच्चा रखना है तो वो बच्चा जिसको एक ही रखना है तो वो बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है, फिर इसमें कुछ नहीं कह सकते। अदरवाइज मतलब अगर बेबी गर्ल भी है, अगर वही यार सब कुछ है फिर अपने माँ बाप के लिए, तो जाहिर सी बात है फिर तारेगी भी वही। लेकिन अगर उसका भी, अगर उसकी शादी हो जाती है, उसका जो कन्यादान बोलते हैं, कन्यादान पे एक्चुअली गोत्रदान होता है, तो अगर उसका गोत्रदान हो गया, वो किसी और के घर में चली गई, तब की बात, अब वहाँ पे अलग सिस्टम चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर वो लड़की है, एक ही है और सिंगल मतलब है, अभी शादीशुदा नहीं है, अगर वो चाहे तो खुद अपने पापा के लिए ये सब काम कर सकती है। जो तर्पण होता है, पानी देना होता है, पितरों को पानी देना होता है, श्राद्ध कराना होता है, वो ये सब कर सकती है। लेकिन ये बच्चा खुद बहुत छोटा है,
जब खुद बहुत छोटा होता है, जैसे हमारे यहाँ भी है कि भाई हम लोग विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ तो और ज़्यादा है कि अगर जो है कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा छोटा है, 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, वो संस्कार करता है, आग तो दे लेता है, लेकिन बोलते हैं तीर लेना, उसके साथ में तीर लेना होता है, जो कि एक बांस की डंडी होती है पतली सी, उसमें कुछ चीज़ें बांधी जाती हैं और उसको लिया जाता है, और वो 13 दिन का प्रोग्राम रहता है, पूरा 13 दिन वो सब चलता है। तो जाहिर सी बात है 1 साल का बच्चा तीर नहीं ले सकता है, तो संस्कार तो वो करता है लेकिन तीर नहीं ले सकता है। तो ऐसे में उस आदमी का जिसकी डेथ हुई है, चाहे आदमी औरत जो भी है जिसकी डेथ हुई है, उसका भाई, बाप, माँ जो भी है, मतलब जो आदमी वो संस्कार कर रहा है, चाहे भाई कर रहा है, चाहे भाई का बेटा कर रहा है, चाहे बाप कर रहा है, दादा कर रहा है, जो कर रहा है, वो आदमी जो है तीर लेता है। और मुखाग्नि जो है, मुखाग्नि उस बच्चे ने दिया होता है, जो 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का जो भी है, अगर उसके तन से कोई भी उसका ब्लड रिलेशन है किसी के साथ में, तो वो मुखाग्नि देगा, उसी से ही वो तरता है। गरुड़ पुराण पढ़िए, मैंने तो पढ़ा हुआ है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग मना करते थे कि भाई गरुड़ पुराण जो है नहीं पढ़ा जाता है, जल्दी जिंदा में नहीं पढ़ा जाता है, पर मुझे लगता है कि हर किसी को जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए और सुनना भी चाहिए। इससे बहुत सारे आप पापों से बच जाएंगे, बहुत सारे पाप जो करने वाले हैं या जो जाने अनजाने में हो रहा है उससे आप बच जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा जो बोझ है, सबसे बड़ा अगर वजन कोई है, वो है अपने बेटे की जो मृतदेह है उसको कंधा देना, सबसे बड़ा वजन यही है। और आप यहाँ लड़ रही हैं कि श्राद्ध नहीं, वो श्राद्ध ना करें या श्राद्ध ना करें, या हमारे यहाँ श्राद्ध, अरे यार आपके यहाँ तो अकाल मृत्यु हुई है, आपके यहाँ तो कई सारे पूजा पाठ होने चाहिए, कई सारे, 1-2 नहीं, कई सारे पूजा पाठ होने चाहिए, कुल देवी से लेकर के, इष्ट देव से लेकर के, और जो है श्राद्ध से लेकर के, बहुत सारे पूजा पाठ जो है चलने चाहिए, बहुत सारे चलने चाहिए, तब जाकर के आत्मा को शांति मिलती है। अब पता नहीं भाई, आप लोग ज़्यादा समझदार है, टीचर है भाई, मानते होंगे नहीं मानते होंगे बात अलग है, पर बड़े सारे ग्रंथों में है, बड़े सारे साधु संत ये कहते हैं, कभी हरिद्वार में जाइए वहाँ भी कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। तो यहाँ पे तो और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हाँ बच्चियाँ इतनी छोटी हैं कि उनका पानी दे पाना मुश्किल है, दोनों में से कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि पानी लोटा में उठाया दे दिया, ऐसे तो पानी दिया नहीं जाता है, नियम होता है, नियम से रहना पड़ता है। जितना टाइम श्राद्ध चलता है, पितृपक्ष का पूरा महीना चलता है, तो पूरा इसको बनाना होता है कि ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये खा सकते, ये नहीं खा सकते, घर में कढ़ाई चढ़ सकती नहीं, जब बहुत सारे नियम होते हैं जो बच्चों के बस की बात ही नहीं है, बच्चे समझ तक नहीं सकते, वो करेंगे क्या। अगर ऐसे में कोई आदमी जो है भाई, शहर में जो लोग रहते हैं सिर्फ श्राद्ध का भोजन करा देते हैं कि भाई हमने सिर्फ भोजन करा दिया, कौवो खिलाया, आदमी खिलाया, पंडित के हाथ धुलवा दिए, यानी पंडित को खिला दिया। तो बहुत सारे लोग सिर्फ ये कर सकते, तो वो जो कर रही है उसको करने दीजिए। उसके भी हस्बैंड हैं, उसके भी क्या, उसी के हस्बैंड हैं, उसके हस्बैंड हैं। आप जो है, अगर आपको इस बात का है कि भाई मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, जिस तरह से आपका ये नाम दुनिया से कभी सपना क्या कोई भी नहीं छीन सकता है कि आपका बेटा है, उसी तरह से कोई भी ये नहीं छीन सकता है कि ये उसका पति है। तो अगर जो है वो जिस तरह से रह रही है, अगर कुछ कर रही है तो उसको करने दिया करिए। अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट के लिए कर रही है तो कंटेंट ही सही, उसके बच्चियों का पेट कैसे भर रहा है, उन्हीं वीडियो से, उन्हीं कंटेंट से। अगर उसके हस्बैंड भी ऊपर बैठे देख रहे होंगे ना, चाहे राजवीर है चाहे सूरज है, तो इस बात से खुश होंगे कि चलो कम से कम मेरे बच्चे जो है, हम दोनों तो दुनिया में नहीं है लेकिन वो 2 बच्चियां हैं, वो भूखे तो नहीं मर रही हैं, किसी दरिंदे का शिकार तो नहीं बन रही है, किसी वहसी का शिकार तो नहीं बन रही हैं, रोड पे जो है लेट तो नहीं रही हैं, कोई बंदा उनसे झाड़ू पोछा तो नहीं करा रहा है। बेशक हम बाप जो है खुद ही कंटेंट बन जाता भाई, जिंदा रहता तो भी कंटेंट बन जाता, अगर मरे पर भी अगर उसको कंटेंट बनना पड़े ना अपने बच्चों के लिए कि चलो यार उनके, मेरे बच्चों का पेट भर रहा है, वो मरने के बाद हंसते हंसते कंटेंट बन जाएगा, हंसते हंसते। आप सिर्फ ये लेकर के बैठी हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, सिर्फ ये लेकर के बैठी, इस नज़र से कभी सोचा ही नहीं कि वो किसी का पति भी है, ये इस नज़र से कभी सोचती ही नहीं है कि वो दोनों बच्चियों का बाप भी है। आप किसी अनजान को ले करके बैठी हैं और उसके माँ बाप बन के बैठ गए हैं। जो आपने घर में अपने चालाक लोमड़ी पाला है, उस लोमड़ी के आप माँ बाप बन के बैठे हैं। उस लोमड़ी को ना आपने पैदा किया है, ना आपने दर्द सहा है, लेकिन उस लोमड़ी के माँ बाप बन के बैठे। वो उन जो सपना की दोनों बच्चियां उसने पैदा किया, उसने दर्द सहा है, और उसने साथ में एक ये भी दर्द सहा है कि जवानी में उनके दोनों हस्बैंड चले गए, तो ये भी दर्द सहा है। सूरज भी है, चाहे जैसा हस्बैंड भी है भाई, शराबी होता, बेवड़ा होता, अधेड़ा होता, जैसा भी होता है, मारता पीटता भी है ना,
अगर लोगों को ये पता होता है कि हस्बैंड जिंदा है, इतना सा ही जो बात है ना, बहुत सारे लोगों के मन में डर करके रखता है कि इसका हस्बैंड जिंदा है, अगर उसको होश आया तो हमको जीने नहीं देगा, अगर हम इसको छेड़ देंगे कुछ कर देंगे। लेकिन जिसका हस्बैंड नहीं रहता है उसको ये पता होता है कि भाई जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अपने ही लोग घर में जो है शिकार बनाने में बैठे रहते हैं। एक वीडियो है, मैं लगाऊंगी, आप जो है इस वीडियो को देखना, किस तरह से एक बंदा है और एक ये ज़्यादा एज का बंदा है, कम एज का बंदा नहीं है, ये ज़्यादा एज का बंदा है। और आप देखना कि ये बंदा किस तरह से एक लड़की को छेड़ रहा है। जिस तरह से ये बंदा छेड़ रहा है, क्या लगता है ये भी तो किसी का बाप होगा, किसी का चाचा होगा, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, लेकिन छेड़ने में ये बंदा जो है कहीं कोई कमी नहीं कर रहा है। तो ये बंदा अगर इसके घर में, आप सोचिए ना, थोड़ा इमेजिनेशन करो कि अगर जो है ये बंदे के घर में इसके छोटे भाई की डेथ हो जाती और अपनी भाई के वाइफ के साथ ये क्या करता। आप देख लो, अगर ट्रेन में किसी को 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए मिला है तो यहाँ पे इतने गंदे गंदे इशारे कर रहा है, अश्लील इशारे कर रहा है। इसके घर में जो बंदी होती, इसके छोटे भाई की जो बीवी होती, क्या लगता उसको छोड़ देता? 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, उसको शिकार बना लेता। और अगर इसके बड़े भाई की डेथ हो जाती है, अपनी भाभी को शिकार बना लेता, ये पक्का बना लेता है। ये अपनी, मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई हमारे मुंह से पाप हो जाएगा तो इसलिए नहीं बोल सकते, कि बेटी छोड़ करके और शायद माँ छोड़ करके बाकी ये दुनिया में किसी को नहीं छोड़ेगा, अपने घर के बेटियों को नहीं छोड़ेगा। अपने घर में जो इनकी और बेटियां होंगी, यानी अगर भाई की, छोटे भाई की बीवी है तो इसके लिए और मजे ही मजे, बड़े भाई की बीवी तब तो पूछना ही नहीं, तब तो सरेआम मजे लेता है ये बंदा। इसी तरह से अगर सपना ने भी बोला है कि हमारे साथ कुछ हुआ है, पता नहीं, लेकिन जिस तरह से उसने ऑडियो ला करके रखा, सारी चीज़ें ला करके रखी कि हाँ हमारे साथ हुआ है। रेखा ने इस बात को बताया, मानसवी ब्लॉग वाली ने, कि इस घर में, इस फैमिली में, इस खानदान में चीज़ें होती आई हैं और बहुएं चुप रहती हैं, क्योंकि भाई उन्हीं की तो बेइज्जती होगी, जैसे आज भी हो रही है। आज भी तो सपना को ही लोग गलत ठहराते हैं। कभी कोई ये नहीं कहता कि हाँ अगर उसने आवाज़ उठा दिया तो अच्छा किया, नहीं। अभी भी लोग यही बोलते हैं कि अच्छी बहू होती, जैसे पड़ोसी भी बोलता है कि अच्छी बहू होती तो फिर बताती नहीं, ढिंढोरा नहीं पीटती इस बात का। आज जो है इसकी भी वीडियो आई है, पड़ोसी की भी वीडियो आई है, इसने भी बहती गंगा में हाथ धो ही लिया है। तो पहले तो ये बोलता था ना कि भाई आंटी अंकल हमको बुलाते हैं कि आओ वीडियो बनाओ, तो अब तो हमको नहीं लग रहा बुलाते होंगे। जो चालाक लोमड़ी आई है, आने के बाद से तुम्हारा पत्ता तो कट गया है, देख करके लग रहा है घर के अंदर की बहुत ज़्यादा बैठ करके वीडियो बनाए नहीं हो। आंटी जी अंकल जी वीडियो बनाए नहीं हो, लग नहीं रहा कि लिफ्ट दे रहे हैं अब, और देने भी नहीं देगी। तुम जो है जिस चालाकी में बैठे हो ना, तो तुमको मिलेगा नहीं। हमको नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी जो है सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला है। और भाई उसको जीने दो, उसका हस्बैंड है, वो जिस तरह से चाहे वो कर सकती है। हाँ, अब ये बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि दिया तो रोज जलाती नहीं। अरे भाई नहीं जला पाती होगी, जो कर रही है वो तो करने नहीं दे रहे हो। अगर उसको दिया नहीं जलाना, श्राद्ध करना है, वो नहीं करने देते। श्राद्ध नहीं करना होता, दिया जलाती तो वो नहीं करने देते। उसकी मर्जी है भाई, उसका हस्बैंड है, उसकी मर्जी है। वो नर्क में पहुंचा रही है, स्वर्ग में पहुंचा रही है, वहां से बैठे बैठे वो श्राप दे देंगे, और हो सकता है सपना का यहीं बैठे बैठे नर्क मिल जाए। तो छोड़ो ना, जो जिस हिसाब से कर रही है, जो कर रही है करने दो, ख़त्म करो। लेकिन ये जो बोल रही हैं ये बिल्कुल सही नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, तुम्हारे यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा। बहुत सारे घरों में पहले करवा चौथ नहीं होता था, तीज होता था, लोगों ने चालू किया ना करवा चौथ। तुम्हारे यहाँ कितने बार गणेश जी रखे गए थे? इस बार तो तुम बड़ा वीडियो बना रहे हो कि हमारे यहाँ गणेश जी रखे गए, ये तो होता था, जिंदगी भर किए हो। अगर 10 साल पीछे का रिकॉर्ड लेकर के देख लिया जाए तो शायद नहीं रखते होगे, लेकिन तुम अभी रख रहे हो ना। तो बहुत सारी चीज़ों में जब बदल रहे हो अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने कंटेंट के लिए जब गणेश जी ला करके रख रहे हो तब परहेज नहीं है। अपने कंटेंट के लिए अगर वो श्राद्ध कर रही है तब आपको दिक्कत है। दिक्कत आपको इस बात से नहीं कि वो श्राद्ध करे, दिक्कत इस बात से है कि आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है। अगर उसको कंटेंट भी बनेगा, व्यूज़ भी बनेगा, आपके घर में पैसा नहीं आएगा। तो अगर ये सब चाहिए कि वो अपने हिसाब से ना जिए, मेरे हिसाब से जिए, अपने घर में लाइए उसको और अपने घर में रखिए, फिर देखिए शायद वो आपके हिसाब से चीज़ें करेंगी। अगर आप अपने घर में रखती उसको और बोलती कि नहीं भाई श्राद्ध नहीं मनाएंगे, तो वो भी मान जाती। लेकिन जब वो घर में ही नहीं है, फिर तो अपने हिसाब से रहेगी, फिर आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे।